I would like you to remind about the first lecture when I gave you the introduction about human resource management. वो सारा काम जो ह्यूमन रिसोर्सेज से जुड़ा हुआ है यानी एम्प्लॉयज से जुड़ा हुआ है इन एन ऑर्गेनाइजेशन, उनसे रिलेटेड हर काम, उनको अपॉइंट करने से लेके, उनको प्लेस करने से लेके, उनके परफॉर्मेंस को गो थ्रू करने से लेके, उनको कॉम्पेंसेट करने से लेके, उनको मोटिवेट करने से लेके, एवरीथिंग रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्सेज इन एन ऑर्गेनाइजेशन. और लास्ट टाइम का इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में कुछ हाइलाइट्स थे, वो मैं याद दिलाना चाहूँगा. हम लोगों ने डिस्कस किया था विद अ टॉपिक कॉल्ड पॉपुलेशन. पॉपुलेशन इज सेड टू बी द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ आवर कंट्री. यानी ऐसा था कि ओवर पॉपुलेशन में बिकम एन ऑब्स्टेकल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ एनी कंट्री. ज़रूरत से ज़्यादा पॉपुलेशन अगर किसी भी देश में होता है तो वो उसकी तरक्की के लिए रुकावट बन सकता है. बट ऑन द अदर हैंड वी हैड अ कॉन्ट्रोवर्सरी विद इट कि पॉपुलेशन कैन बिकम एन एडवांटेज. कुछ एग्जाम्पल्स हम लोगों ने स्टडी किए थे, बट द कंक्लूजन वाज दैट कि जिस घर में अच्छे लोग उस घर की तरक्की, जिस एरिया में, जिस बिल्डिंग में अच्छे लोग उस बिल्डिंग की तरक्की, जिस सोसाइटी में अच्छे लोग उस सोसाइटी की तरक्की, जिस स्टेट में अच्छे लोग उस स्टेट की तरक्की, जिस कंट्री में अच्छे लोग उस कंट्री की तरक्की, जिस ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे लोग उस ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की. तो ऑर्गेनाइजेशन में लोगों से जुड़ा हुआ सारा काम संभालने वाला जो फंक्शन है उसे हम लोग कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. और हम लोगों ने देखा भी था कि उसके फीचर्स उसके डेफिनेशंस क्या है. कुछ शॉर्टकट में बाहर किया था. पीओडीसी ऑफ पीडीसी सिम, दिस वाज अकॉर्डिंग टू एडविन फ्लिपो. याद आ रहा है? कुछ याद दिला नहीं तो आया हूं. पीओडीसी ऑफ पीडीसी सिम मतलब इट्स अ मैनेजमेंट फंक्शन. मैनेजमेंट फंक्शन बोला तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, दैट इज पीओडीसी, राइट. पीओडीसी ऑफ पीडीसी सिम यानी प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, डायरेक्टिंग करना, कंट्रोलिंग करना ऑफ प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कॉम्पेंसेशन, सेपरेशन, इंटीग्रेशन, मेंटेनेंस ऑफ एचआर टू द एंड दैट आईएसओ ऑब्जेक्टिव्स आर अकम्प्लिश. याद आ रहा है वो डेफिनेशन एवरीबॉडी? उसका कीवर्ड छोटा सा बनाया था, पीओडीसी ऑफ पीडीसी सिम. PODC of PDC SIM. PODC of PDC SIM. PODC stands for planning, organizing, directing, controlling of procurement, development, compensation, separation, integration, maintenance of किसका? HR. Of HR. उस हद तक to the end that ISO objectives are accomplished. अब individual, social, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर अकम्प्लिश्ड. तो ये था हम लोग का इंट्रोडक्शन और वो डेफिनेशन, बराबर है. नाउ वी हैव टू मूव अहेड माय डियर स्टूडेंट्स. अपना स्ट्रैटेजी कुछ समथिंग डिफरेंट है. व्हाट वी हैव टू डू इन द होल सिलेबस. 4 मॉड्यूल, ईच मॉड्यूल कंसिस्ट ऑफ 1 क्वेश्चन, राइट. हर एक मॉड्यूल से एक क्वेश्चन आएगा जिसमें से तुमको 2 अटेम्प्ट करने हैं, बराबर है. मॉड्यूल नंबर 1, मॉड्यूल नंबर 2, मॉड्यूल नंबर 3, मॉड्यूल नंबर 4, इन चैप्टर नंबर 2, 3, 4, बराबर है. लेकिन मॉड्यूल नंबर 1 की बात करें तो उसमें अगर 3 क्वेश्चन आएंगे तो एक क्वेश्चन जो है ये तीनों में से रहेगा. अब समझ रहे कौन सा है? फीचर्स, इंपॉर्टेंस और फंक्शन. वंस अगेन आई रिपीट, हर एक मॉड्यूल से एक क्वेश्चन बनेगा, हर एक मॉड्यूल से. और एक क्वेश्चन में मतलब फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 कंसिस्ट ऑफ 3 क्वेश्चंस, तो उसमें से जो एक क्वेश्चन आएगा ना वो इन तीनों में से रहेगा. आइदर दे विल आस्क एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ एचआरएम, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरएम और एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. इन तीनों क्वेश्चन आज हम लोग को यहाँ पे कंप्लीट करना है. एवरीबडी बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. वी आर रेडी विद द डेफिनेशंस, वी आर रेडी विद द इंट्रोडक्शन पैराग्राफ. हमको ये पता है कि द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द पीपल वर्किंग इन इट. किसी भी संस्था का तरक्की करना या सफल होना, सक्सेसफुल होना, उसमें काम किए जाने वाले लोगों पर डिपेंड करता है, बराबर है. जैसे मैंने बताया, जिस
सोसाइटी में अच्छे लोग, उस सोसाइटी की तरक्की, जिस ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे लोग, उस ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की। वेरी फर्स्ट आंसर माय डियर स्टूडेंट, फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एवरीबडी बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। व्हाट इज दैट? फीचर्स। पहला पॉइंट यहां से शुरू करेंगे, डी द कीवर्ड इज thepyumic.com, thepyumic.com, दैट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ हम लोगों को रिमाइंड करने के लिए ये कीवर्ड्स बनाए जाते हैं। और तुमको पता है हम लोगों को कुछ नहीं, वी कैन नॉट रिमाइंड, वी कैन नॉट कीप इन माइंड एवरीथिंग, एवरी कंटेंट, लेकिन एटलीस्ट द कीवर्ड्स आर ब्रेक थ्रू फॉर एवरीथिंग। ये जो कीवर्ड है ये हमारे लिए ब्रेक थ्रू है। हम इतने सारे 50-60 आंसर याद नहीं रख सकते, लेकिन 50-60 आंसर के कीवर्ड जरूर याद रख सकते हैं। तो ये है, ये तीनों आंसर का कीवर्ड, और उसको हम लोग इसी तरह से याद करेंगे। ठीक है, पहला लिखने की जरूरत नहीं है, पहले हम लोग अच्छी तरह समझेंगे कि पॉइंट्स क्या है। वो आसानी से बाद में तुम्हारे को एक पीडीएफ फाइल के थ्रू सेंड भी किया जा सकता है ना। तो पहला पॉइंट यहाँ पे, सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे, पी फॉर प्रोसेस। क्या है? पी फॉर प्रोसेस। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, एक फंक्शन है, एक मैनेजमेंट का काम है, जिसमें आपको लोगों से जुड़ा हुआ सारा काम करना पड़ता है। जैसे उनको अपॉइंट करना, दैट मीन्स अपॉइंट करना मतलब एक्वायर करना। एक्वायर में दो चीज आते हैं, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट भी आता है, सिलेक्शन भी आता है, फिर उनको प्लेस करना, फिर उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल लेना। इज इट क्लियर? तो इनफैक्ट प्रोसेस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें लोगों से जुड़ा हुआ सारा काम किया जा सकता है। द सेकेंड पॉइंट इज यूनिवर्सल एप्लीकेशन। ये काम ऐसा है, इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। इट इज नॉट ओनली एप्लीकेबल इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बट इज ऑल्सो एप्लीकेबल एवरीवेयर वेयर द पीपल आर देयर। हॉस्पिटल में अच्छा स्टाफ, हॉस्पिटल की तरक्की। स्कूल में अच्छा स्टाफ, स्कूल। इट इज यूनिवर्सली अप्लाइड। जहां जहां लोग रहेंगे वहां वहां ये कंसेप्ट एप्लीकेबल है। ठीक है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। कुछ पॉइंट्स ऐसे रहते हैं जिसमें हम लोगों को पॉइंट सुनते हुए भी उसके कंटेंट याद आता है। दैट इज व्हाट, कि इट इज नॉट ओनली एप्लीकेबल इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बट इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन एवरीवेयर, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स। ठीक है, थर्ड पॉइंट, मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच। यू नो व्हाट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऐसा फंक्शन है जो एक तरीके से अप्लाई नहीं किया जाता, मल्टी तरीके से अप्लाई किया जाता। यू नो व्हाट, people can be developed in multiple ways. For example, if I want to develop you, I will develop in different senses. जैसे मैं तेरा vocabulary, communication develop करूँगा, inter management skills develop करूँगा, interpersonal skills develop करूँगा। What do you mean by interpersonal skills? Interpersonal skills क्या होते हैं? That is to understand the emotions and feelings of the people and accordingly manage them. तो बोलेंगे हम लोग interpersonal skills। तो ये सारे skills से develop करेंगे। आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो वो पॉइंट पर्टिकुलरली। ठीक है, तो दिख रहा है वहां पे मतलब यू कैन डेवलप देम इन मैनेजमेंट साइंस, उनका साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, कम्युनिकेशन बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड फिलोसॉफी। तो इनफैक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैन बी अप्लाइड टू द पीपल इन मल्टीपल वेज, इसलिए पॉइंट का नाम है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। एक और चीज है, next point is integrated use of subsystem, right? Now what do you mean by this point, integrated use of subsystem? In fact, human resource management have multiple functions, जैसे recruitment, selection, performance appraisal, in fact motivating, बहुत सारे काम है जो लोगों से जुड़े हुए, और सभी काम का नेचर एक दूसरे से काफी अलग है। जैसे रिक्रूटमेंट अलग होता है, सिलेक्शन अलग होता है। एम्प्लॉइज को ऑफिस तक पहुंचाना यानी ऑर्गेनाइजेशन तक लाना, ये रिक्रूटमेंट है। उसके बाद उनका टेस्ट और इंटरव्यू लेके उन्हें सिलेक्ट करना, ये सिलेक्शन है। सिलेक्टेड एम्प्लॉइज को सही जगह पे प्लेस करना, ये प्लेसमेंट है। फिर उनका परफॉर्मेंस चेक करना, ये परफॉर्मेंस अप्रेजल है। इनफैक्ट हर काम का नेचर अलग है, और ये सारे अलग अलग नेचर के काम को एक ही पार्ट में कंबाइन करके यूज किया जाता है, इसीलिए उसको कहा जाता है कि इंटीग्रेटेड यूज ऑफ सबसिस्टम। यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कई अलग अलग सिस्टम्स हैं, रिक्रूटमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, कॉम्पेंसेशन, मोटिवेशन, सारे सिस्टम को एक करके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कंपोज हुआ है। व्हाट द पॉइंट माय डियर स्टूडेंट, हियर वी आर विल क्लियर द कंसेप्ट ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट। यानी इनफैक्ट ऐसा है कि आप लोगों को पॉइंट का नाम सुन के पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है। ओनली देन यू विल बी इन द बेटर पोजिशन टू राइट अबाउट दोज आंसर्स। देखो, कीवर्ड से हमको पॉइंट्स याद रहेंगे, और जैसे ही हमने पॉइंट सुना, हमको उसका कंसेप्ट, उसका मीनिंग, वो क्या बोलना चाहता है, वो हमें समझ में आना चाहिए। तो ये वंस अगेन, जैसे वापस एक बार मैं रिपीट करता हूँ, प्रोसेस,
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन में लोगों से जुड़ा हुआ, एम्प्लॉयज से जुड़ा हुआ, स्टाफ से जुड़ा सारा काम आएगा, जैसे रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट। सेकेंड, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक तरीके से काम नहीं करता है, मल्टीपल वेज से करता है। सी दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज कंसेप्ट क्लियरेंस। पॉइंट का नाम पता है लेकिन वो पॉइंट क्या बोलना चाहता है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज कंसेप्ट क्लियरेंस। कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मल्टीपल वेज में काम करता है। इट ऑल्सो वर्क्स फॉर मैनेजमेंट साइंस, फिलोसॉफी, कम्युनिकेशन स्किल्स। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? याद क्या रखना है तुमको? सिर्फ कंसेप्ट, क्योंकि कीवर्ड से पॉइंट्स ऑलमोस्ट तुमको याद हो जाएंगे। जैसे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो हम लोग बोलेंगे thepyumic.com। क्या बोलेंगे? thepyumic.com। ये पॉइंट का नाम है डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज पोटेंशियलिटीज, लेकिन लिखने के लिए सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे हम लोग प्रोसेस। क्या लिखेंगे? प्रोसेस, यूनिवर्सल एप्लीकेशन, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, इंटीग्रेटेड यूज ऑफ सब सिस्टम, एंड लास्ट में है यानी प्यूमिक के अंदर की एलिमेंट इन कोपिंग अप विद द प्रॉब्लम्स। आज की तारीख में एवरीथिंग इज गेटिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड, हाई टेक्नोलॉजी, हेवी टेक्नोलॉजी, रिसेंट टेक्नोलॉजी, अलग अलग चैलेंजेस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फेस करते हैं। ऐसे में व्हाट द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ की एलिमेंट इन कोपिंग अप विद एवरी प्रॉब्लम। मतलब ये एक ऐसा काम है जिससे हम सारे प्रॉब्लम्स का हल निकाल सकते हैं। इनफैक्ट अगर ऑर्गेनाइजेशन में टेक्नोलॉजी अपग्रेड की जाती है तो साथ में लोगों को भी अपग्रेड किया जाना बहुत जरूरी है। तो व्हाट इज दैट कि अगर आज की तारीख में मार्केट में सर्वाइव होना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, तो उनका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट शुड बी वेरी पावरफुल। इसीलिए कहा जाता है कि इट इज अ की एलिमेंट इन कोपिंग अप विद एवरी प्रॉब्लम। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट? वंस अगेन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, देखो धीरे धीरे मैं रिपीट करते जा रहा हूं और वो चीज तुम्हारे दिमाग में बैठती जा रही है। पहला पॉइंट है प्रोसेस, पहला पॉइंट है प्रोसेस। क्या है उसका कंसेप्ट? उसका कंसेप्ट सिर्फ इतना है, सी द कंटेंट इज रिटन इन द टेक्स्ट बुक बट स्टिल वी नीड टू अंडरस्टैंड इन आवर ओन वे। हमारे अपने तरीके से हमको इसको समझने का। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक प्रोसेस है सर, इसमें लोगों से जुड़ा हुआ या एम्प्लॉयज से जुड़ा हुआ सारा काम आता है। ठीक है। सेकंड, ये यूनिवर्सली अप्लाइड है, यानी ये चीज ऐसी है नॉट ओनली बिजनेस में बल्कि बिजनेस के बाहर कहीं पे भी जहां जहां लोग हैं वहां अप्लाई किए जा सकते हैं। थर्ड, ये एक तरीके से काम नहीं करता है, मल्टीपल तरीके से काम करता है। ये कम्युनिकेशन भी डेवलप करता है, ये आपकी फिलोसॉफी भी डेवलप करता है। आप समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? तुम्हारे दिमाग में कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। ओके, देन इंटीग्रेटेड यूज ऑफ सिस्टम। इसके बहुत सारे सब सिस्टम्स है, छोटे छोटे से रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, मोटिवेशन, ये सारे सब सिस्टम को जोड़कर इंटीग्रेट करके एक सिस्टम बनाया गया है, इसीलिए कहा जाता है इंटीग्रेटेड यूज ऑफ सब सिस्टम। ठीक है। की एलिमेंट इन कोपिंग अप विद द प्रॉब्लम्स। आज के इस दुनिया में, इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, इस कट थ्रोट कॉम्पिटिशन के वर्ल्ड में अगर सर्वाइव होना है तो you need to have a very good human resource management which is the key element in coping up with every problem। जो हर ताले की चाबी है, जो हर मसले का हल है। कुछ भी चैलेंज है ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे एम्प्लॉयज उस चैलेंज को फेस करने के लिए रेडी होना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि इट्स अ की एलिमेंट इन कोपिंग अप विद द एवरी प्रॉब्लम। देन कंटिन्यूस इन नेचर। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कि ये काम एक बार का नहीं है, ये एवरी टाइम इट्स अ रिपीटेड जॉब। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ऐसा है कि जितने भी काम है इट इज कंटिन्यूस इन नेचर। रिक्रूटमेंट कंटिन्यूस इन नेचर है, सिलेक्शन कंटिन्यूस इन नेचर है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कंटिन्यू। एक बार मोटिवेट कर दिया छोड़ दिया ऐसा नहीं होता, इट शुड बी डन इन अ कंटिन्यूस वे। हर महीना, हर 2 महीने के अंदर एम्प्लॉयज नीड टू बी गेट मोटिवेटेड। गॉट इट? देन ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड। ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड मतलब ऑब्जेक्टिव्स मतलब मिशन यानी मकसद। ये हर मकसद को पूरा करने में मदद करता है, फिर वो मकसद ऑर्गेनाइजेशन का हो, फिर वो मकसद इंडिविजुअल का हो, या फिर वो मकसद सोसाइटी का हो। बात समझे? यदि ISO ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अकम्प्लिश्ड, उसके मीनिंग के अंदर इटसेल्फ वो बता रहा है इंडिविजुअल गोल्स भी अकम्प्लिश कर सकते हो आप, सोसाइटी के गोल्स भी है इंडिविजुअल के साथ। देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कोई ऑर्गेनाइजेशन में है तो वो आपका करियर डेवलप करेगा जिससे आपका इंडिविजुअल गोल्स अकम्प्लिश हो जाएगा। ठीक है। आप अच्छा गुड्स, अच्छे प्रोडक्ट्स, अच्छे सर्विसेज मार्केट में देंगे जिससे सोसाइटी का गोल्स अकम्प्लिश हो जाता है और ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़ेगा, सक्सेस बढ़ेगा, इससे ऑर्गेनाइजेशन का भी गोल्स अचीव हो सकता है। इसके लिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? ये काम जो है ये ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है। क्या है? एंड द लास्ट पॉइंट इज, थोड़ा सा चेंज किया, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स है लेकिन मैंने उसको एडिट करके कर दिया मैक्सिमम लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। क्या है? मैक्सिमम लॉन्ग मतलब ज्यादा से ज्यादा इस काम का लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स है। आज आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आज आप डेवलप होगे तो इसका फायदा आपको आने वाले सालों में होगा, उसका फायदा, उसकी सैलरी आपको आने वाले सालों में बढ़ के मिलेगी। तो ये है हमारे पूरे फीचर। और लास्ट में जो है ये पॉइंट जो हमने सबसे पहले रखा था कीवर्ड के मुताबिक,
डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज पोटेंशियलिटीज। हर एम्प्लॉयज के अंदर अपना अपना एक पोटेंशियल है। एवरीबडी नोज दैट कि हर किसी में एक ताकत, एक कुवत है जो वो कभी एक्सप्लोर नहीं कर पाता। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रहेगा तो एम्प्लॉयज का पोटेंशियल बाहर आता है, एक्सप्लोर होता है, उसे पता चलता है कि मैं कौन से कामों में अच्छा हूँ, एंड विल बिकम स्ट्रॉन्ग। जैसे सेल्स है, मार्केटिंग है, वो स्ट्रांग होते जाता है। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फीचर्स हम लोग देखेंगे। डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज पोटेंशियलिटीज, ठीक है ना, बहुत सारे पॉइंट हो गए। डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज पोटेंशियलिटीज, प्रोसेस और टीम स्पिरिट इज अ वेरी ओल्ड पॉइंट। डेफिनेटली डेवलपमेंट ऑफ टीम स्पिरिट भी बोल सकते हैं हम लोग। ह्यूमन रिसोर्स मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऐसा काम है विच मेक्स ऑल द एम्प्लॉयज यूनाइटेड एंड दे मेक देम अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। बराबर है? तो साथ में हम लोग ये भी लिख सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ टीम स्पिरिट, प्रोसेस, यूनिवर्सल एप्लीकेशन, multidisciplinary approach, integrated use of subsystem, key element in coping up with the problems, continuous process, objective oriented and maximum long term benefit। इसी के साथ अपना पहला आंसर आसानी के साथ खत्म हो जाता है और कंसेप्ट क्लियर है। इनफैक्ट यू नो व्हाट द पॉइंट स्पीक्स। बरोबर है? और कीवर्ड के थ्रू पॉइंट्स का नाम भी हमको याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में पहला आंसर ये 3 बी से आएगा, ये तो श्योर। हम एक नेक्स्ट आंसर, इंपॉर्टेंस ऑफ, यानी फंक्शंस हमारा नेक्स्ट आंसर है, लेकिन विल गो विथ दिस आंसर, इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरएम। बराबर है? आई डोंट नो पेज नंबर, इसका भी कीवर्ड काफी तरीके से डिजाइन है। स्विम एंड डांस, दैट इज व्हाट वी डू इन पिकनिक्स। बराबर है? वाटर किंगडम। So why human resource management is important? Why it is important? Because of all these points. It is not important to swim and dance. वो उसका कीवर्ड है। ठीक है, पहला पॉइंट है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। क्या है? सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इसलिए जरूरी है कि वो सारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स पूरा करने में हमारी मदद करता है। इज इट क्लियर? सोशल ऑब्जेक्टिव्स मतलब सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स। सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव, यानी सोसाइटी में बेटर गुड्स और सर्विसेज दी जाएगी अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अपना काम अच्छी तरह से करेगा। देन इट डिफाइंस वर्किंग रिलेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग रिलेशन? वर्किंग रिलेशन क्या होता है? जैसे हु इज द सीनियर, हु इज द जूनियर, कौन मैनेजर है, कौन असिस्टेंट मैनेजर है। इनफैक्ट एवरी जॉब इज क्लियरली डिफाइंड। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम है कि वो इट क्लियरली डिफाइंस द जॉब, डिफाइंस अथॉरिटी एंड डिफाइंस रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका इतना अथॉरिटी है, आपका इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड यू नो दैट हेनरी फॉयल हमेशा बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, मिस्टर हेनरी फॉयल इज टेलिंग दैट कि जितना अथॉरिटी दिया जाता है उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहिए। बिकॉज इफ अथॉरिटी इज मोर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी दे विल मिस यूज इट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक बेहतरीन काम यह है कि वो वर्किंग रिलेशनशिप डिफाइन करता है। यानी ऑर्गेनाइजेशन में 5000 पीपल आर वर्किंग ना, तो 5000 लोगों को पता है कि मेरा जॉब क्या है, मैं किसके अंडर में काम कर रहा हूं, मेरे अंडर में कितने लोग काम कर रहे हैं, मुझे कौन सवाल पूछ सकता है, मैं किसको जवाब देने के लिए लायबल हूं। आप समझे बात को? इनफैक्ट एवरीबडी हैज अ क्लीन सिनेरियो ऑफ हिज जॉब। यानी इसमें क्या होगा, डुप्लीकेशन ऑफ जॉब नहीं होता है। यानी जोनो काम तो करे, बीजो करे तो पछता है। यानी आपका काम आपको ही करना है। इनफैक्ट कोई आपके काम में इंटरफेरेंस नहीं करेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं क्लियर वर्किंग रिलेशनशिप। पहला पॉइंट था सोशल ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा पॉइंट था, तीसरा पॉइंट था मोटिवेशन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज मोटिवेशन, विच कैन मेक इम्पॉसिबल थिंग्स इनटू पॉसिबल। मोटिवेशन एक ऐसी छड़ी है जिससे इम्पॉसिबल चीज पॉसिबल में कन्वर्ट हो सकती है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक बेहतरीन फंक्शन है मोटिवेशन। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है शायद मोटिवेशन, फंक्शंस में एक पॉइंट मिस है वहां पे मोटिवेशन, बट यहाँ पे वो क्लियर है मोटिवेशन। बात समझ है? ये उसका काम है और उसका इंपॉर्टेंस इसीलिए है कि मोटिवेशन अगर आएगा तो इम्पॉसिबल चीज भी पॉसिबल में कन्वर्ट हो सकती है जब बात दिल पे लगती है। बात समझे? 3 दिन की पढ़ाई 3 घंटे में भी कंप्लीट कर दोगे अगर दिल पे लेके किया तो। गॉट इट? अभी फिलहाल आराम है, एग्जाम्स आएगा है, जब एग्जाम्स आएंगे तो यूनिट टू गेट मोटिवेटेड है फिर बहुत सारा। लेकिन देखो हमारा प्रिपरेशन जो है वो कुछ एग्जाम ओरिएंटेड ही है।
मतलब ऐसा समझो कि एक लेक्चर में हम लोग यहाँ बैठने वाले हो और वो सारी चीजें जो है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जा रहा है, बराबर है। यानी सर फीचर्स का ये पॉइंट्स है, ये कीवर्ड है और ये उसका कंसेप्ट है। सिमिलरली इंपॉर्टेंस का ये पॉइंट्स है, ये कीवर्ड है, उसका कंसेप्ट। तो ये था वर्किंग रिलेशनशिप और दूसरा था मोटिवेशन। और एक है मोरल। व्हाट डू यू मीन बाय मोरल? मोरल स्टैंड्स विद एबिलिटी टू कोऑपरेट। नाउ फॉर एग्जांपल मैं अगर आप लोगों के साथ में 3 घंटे का लेक्चर दूंगा तो पीछे से बच्चे बोलेंगे सर बस करो ना, कितना पका रहे हो। देखा, ऐसा बोल भी सकते हैं, वो बात अलग है, मैं किसी को बोलने नहीं दूंगा, सब बोल भी सकते। बट द थिंग इज दैट कितना लोग जो है वो कॉपरेट करने के लिए, कितने स्टूडेंट जो है वो कॉपरेट करने के लिए तैयार है। दिस इज व्हाट वी कैन जज दैट के द मोरल ऑफ क्लासरूम। उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाता है मोरल ऑफ एम्प्लॉइज। क्या कहते हैं कि कितने एम्प्लॉइज कितने हद तक ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं अगर बहुत अच्छे से तैयार है, कुछ भी करने के लिए तैयार है, मोरल इज वेरी हाई। अदरवाइज मोरल इज वेरी लो। हाई हो या लो हो, मोरल को डेवलप किया जा सकता है, लो मोरल को हाई किया जा सकता है बाय द वे ऑफ मोटिवेशन। अगर मैं आप लोगों को कुछ समझाऊं तो एवरीबडी इज रेडी टू डू एनीथिंग। तो मैं बताऊंगा कि मोरल अब हाई हो चुका है। समझे बात को? व्हाट इज एवरीबडी? यू डोंट हैव टू फॉरगेट दिस। मोरल मतलब एबिलिटी टू कोऑपरेट। कितने स्टूडेंट यानी कितने एम्प्लॉयज कितने हद तक कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। अगर वो पूरी तरह से तैयार है कोई भी जॉब करने के लिए या किसी भी तरह का ओवर टाइम करने के लिए, तो हम लोग बोलेंगे मोरल इज वेरी हाई इन द ऑर्गेनाइजेशन। गॉट द पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स? अभी एक बार रिपीट करते हैं इंपॉर्टेंस। सबसे पहले सोशल ऑब्जेक्टिव, सोसाइटी के सारे गोल्स अचीव करने के लिए मदद करता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, क्योंकि जितने वेल ट्रेंड रहेंगे एम्प्लॉयज उतने बेटर सर्विसेज दे पाएंगे हमारे सोसाइटी को। सोसाइटी उतनी सेटिस्फाइड रहेगी, खुश रहेगी, कस्टमर्स विल गेट सेटिस्फाइड। वर्किंग रिलेशन, वर्किंग रिलेशनशिप के बारे में ये बताया कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऐसा काम है जिसमें वर्किंग रिलेशनशिप को क्लियरली डिफाइन कर देता है। यानी किसका कितना अथॉरिटी है, किसका कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हु इज द सीनियर, हु इज द जूनियर, एवरीथिंग, जिससे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, वो जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट इज मोटिवेशन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इसलिए जरूरी है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है एम्प्लॉयज के बीच ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेशन लाता है, और मोटिवेटेड एम्प्लॉयज वर्क विथ मोर एप्लीकेशन एंड डेडिकेशन। बराबर है? अगर आप मोटिवेटेड हो तो मैंने बताया आप 3 दिन की पढ़ाई 3 घंटे में भी कंप्लीट कर सकते हो। बराबर? ओके, देन मोरल। मोरल मतलब कितने लोग कॉपरेट करने, कितने एम्प्लॉयज कॉपरेट करने के लिए तैयार है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज करियर। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इसलिए जरूरी है कि इन द लाइट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की छत के नीचे एम्प्लॉयज का भी करियर डेवलप किया जाता है। इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप कहीं पे भी जॉब कर रहे हो, आपका करियर जो है डेवलप होना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट रिसेंटली आपने देखा रहेगा बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एम्प्लॉयज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। दे जस्ट मेक देम टू वर्क फॉर आवर्स एंड आवर्स। देयर इज नो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कुछ नहीं। लेकिन अगर एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रहेगा तो वो एम्प्लॉयज के करियर के बारे में ही सोचेगा और एम्प्लॉयज के पोटेंशियल को कंसीडर करके हुए उनका करियर भी डेवलप करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जिसने ज्वाइन किया था एज अ ट्रेनी ऑफ सेल्स। इनिशियली उसने जब ज्वाइन किया वो एक एज अ ट्रेनी था, खाली सिर्फ ट्रेनी था। लेकिन धीरे धीरे जब उसका परफॉर्मेंस देखा ऑर्गेनाइजेशन में, उसको चैलेंजिंग टास्क दिए गए और हर एक चैलेंज पार करने के बाद टुडे ही इज द सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव। आप समझे बात को? तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज का करियर भी डेवलप किया जाता है इफ देयर इज गुड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। बराबर है? देन अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटेंट मैन पावर। हम जानते हैं कि द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन लिटरली डिपेंड्स अपॉन द पीपल वर्किंग इन इट। बराबर है? तो अगर अच्छे लोग ऑर्गेनाइजेशन में लाना है तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सबसे पहला काम है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जिसमें वो रिक्रूट भी करते हैं और सिलेक्ट भी करते हैं द बेस्ट एम्प्लॉयज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। देन नेशनल सिग्निफिकेंस। ये पॉइंट कुछ ऐसा है, क्या है? नेशनल सिग्निफिकेंस। यानी ये काम सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे ही नहीं बल्कि पूरे देश के लेवल पे इंपॉर्टेंट है। बराबर है? इट इज द नीड ऑफ द डे। आज की तारीख में किसी महान व्यक्ति ने यह बात कही है कि द सक्सेस ऑफ एनी कंट्री डज नॉट डिपेंड अपॉन द रिसोर्सेस। उसके रिसोर्सेस पे डिपेंड नहीं करते, उसमें रहने वाले लोगों पर डिपेंड करते। वरना ऐसे कई कंट्रीज है जिसमें बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस पाए जाते हैं लेकिन वो देश का
पर कैपिटा इनकम देखो, जीडीपी देखो तो बहुत कम है। इज इट क्लियर? लेकिन ऐसे भी देश है जिसका पॉपुलेशन कम है लेकिन जीडीपी बहुत हाई। तो पॉपुलेशन की बात नहीं, जहाँ पे अच्छे लोग और वेल ट्रेंड लोग हैं। नेशनल सिविलियन, उसके बाद कॉर्पोरेट इमेज। कॉर्पोरेट इमेज मतलब कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में हमारी कंपनी का इमेज। जब हमारा काम अच्छा रहेगा तो हमारा नाम भी अच्छा रहेगा। और हमारा काम कब अच्छा रहेगा? जब हमारे पास अच्छे लोग रहेंगे, और अच्छे लोग को लाने का काम करता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। कॉर्पोरेट इमेज यानी आपकी इंडस्ट्री में आपका इमेज। अ गुड कॉर्पोरेट इमेज क्रिएट्स कॉन्फिडेंस इन द माइंड्स ऑफ कस्टमर, डीलर, सप्लायर एक्सेट्रा। मतलब अगर आपका नाम अच्छा रहेगा तो हर कोई नाम जोड़ने की कोशिश करेगा, वरना आपसे नाम तोड़ने की कोशिश करेगा। कुछ समझ में आई बात? सप्लायर सामने से आ रहे और पूछ रहे, सर अगर आपको रिक्वायरमेंट है कोई रॉ मटेरियल सप्लाई करने की तो हम आपको क्रेडिट में रॉ मटेरियल सप्लाई करने के नाम में, भाई आप इतनी मेहरबानी। सर मार्केट में आपका नाम बहुत अच्छा है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा भी नाम आपसे। कस्टमर्स कितना भी महंगा रहो, कस्टमर्स खुद सामने से रेडी है, खड़े हैं, तैयार है खरीदने के लिए। सिमिलरली फाइनेंसर सामने से आ रहे हैं। मतलब एक अच्छा कॉर्पोरेट इमेज सभी के दिलों में अपने लिए कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है। और अच्छा इमेज क्रिएट करने के लिए अच्छा काम होना जरूरी है। अच्छा काम होगा तो ही अच्छा नाम होगा, और अच्छा नाम होने के लिए, अच्छे काम होने के लिए अच्छे लोगों की जरूरत है, और अच्छा लोगों को संभालने के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जरूरत है। देन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, और एक पॉइंट है साथ में कॉम्पिटिटिव। इस कॉम्पिटिशन की दुनिया में अगर कोई रेस में आगे बढ़ना है, सक्सेसफुल होना है, तो उसके लिए भी अच्छे लोगों की जरूरत है, अच्छे लोगों को ट्रेन करने की जरूरत है। एंड दैट इज ऑल अबाउट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और इफेक्टिव यूज ऑफ मैन पावर, मतलब एम्प्लॉयज अच्छे हैं लेकिन उनका सही इस्तेमाल करना, दैट इज व्हाट वी कॉल एज इफेक्टिव यूज ऑफ मैन। मतलब हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करना, सही प्लेसमेंट करना, सही बंदे को सही जगह पे फिट करना। और इसी साथ में खत्म होता है अपना स्विम एंड डांस। बरोबर है? दो आंसर यहाँ पे खत्म होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। एक तो फीचर्स, दूसरा है इंपॉर्टेंस। बराबर है? फीचर्स का कीवर्ड है thepumic.com और इंपॉर्टेंस का कीवर्ड है स्विम एंड डांस। पहला सोशल ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इट इज इजी टू अचीव ऑल द सोशल ऑब्जेक्टिव्स। देन वर्किंग रिलेशनशिप, इट क्लियरली डिफाइंस वर्किंग रिलेशन। हर किसी को पता होगा कि किसका जॉब क्या है, कौन सीनियर है कौन जूनियर है। मोटिवेशन, इसलिए जरूरी है कि वो मोटिवेशन क्रिएट करता है ऑर्गेनाइजेशन में। इसलिए जरूरी है कि वो मोरल डेवलप करता है। और मोरल समझे ना, एबिलिटी टू कोऑपरेट। ओके, देन डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज करियर, किसी भी एम्प्लॉय को करियर डेवलप करना है उसलिए जरूरी है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटेंट मैन पावर, सही मैन पावर ऑर्गेनाइजेशन में आना चाहिए, सही लोग, सही स्टाफ, सही एम्प्लॉयज हमें मिलना चाहिए, उसके लिए जरूरी है एचआरएम। नेशनल सिग्निफिकेंस, ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे नहीं बल्कि पूरे देश के लेवल पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस देश में अच्छे लोग रहेंगे उस देश की जरूर तरक्की होगी। देन कॉर्पोरेट इमेज, हमारा नाम, हमारा इमेज, हमारा गुडविल मार्केट में अच्छा होगा अच्छे कामों से। देन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कॉम्पिटिशन फेस करने के लायक बन सकते हैं हम लोग। और रिसोर्सेज जो है, जो भी लोग अवेलेबल है, उनका सही इस्तेमाल किया जा सकता है। दिस इज व्हाट द कंसेप्ट इज क्लियर अबाउट बोथ द आंसर्स। एवरीबॉडी, कंसेप्ट सिर्फ याद रखने हैं। कीवर्ड से तुम्हारे को आसानी से पॉइंट का नाम याद रहेगा। जब पॉइंट का नाम याद रहेगा तो उसका कंसेप्ट जरूर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। इससे आप लोगों को पढ़ने में बहुत। नेक्स्ट, द लास्ट आंसर इज फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। बट ये फंक्शन के अंदर ना दो आंसर है, क्योंकि इसका पहला फंक्शन है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के क्या काम है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के क्या काम है एवरीबॉडी? लोगों से जुड़ा हुआ सारा काम, एम्प्लॉयज से जुड़ा हुआ सारा काम, उनको रिक्रूट करने से लेके, उनको सिलेक्ट करने से लेके, उनको प्लेस करने से लेके, एवरीथिंग रिलेटेड टू द पीपल वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन, सारा काम, एवरीथिंग। इनफैक्ट उनका छोटा सा कंप्लेंट भी है ना, वो भी सॉल्व करना किसका काम है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का फंक्शन क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या क्या काम आता है? सारे काम जो लोगों से जुड़े हुए हैं इन एन ऑर्गेनाइजेशन, विच इज रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एवरीथिंग रिलेटेड। तो सबसे पहले ये वाला काम है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। क्या है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक पूरा प्रोसेस है। और वो प्रोसेस कैसा है? सबसे पहले आपको ये देखना है एवरीबॉडी कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या है, और इस गोल्स को अचीव करने के लिए कौन कौन से काम किए जाना चाहिए। एवरीबॉडी समझ में आ रहे?
कैसे होती है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग? एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल्स है, XYZ उसका गोल्स है, और ये गोल्स को पूरा करने के लिए, ये मकसद, ये मिशन को पूरा करने के लिए इतने सारे PQRS ये सारे काम करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही? गोल्स कुछ भी हो, XYZ कुछ भी गोल्स हो, लेकिन इस गोल्स को पूरे करने के लिए ये सारे काम करना चाहिए, और ये सारे काम करने के लिए हमें इतने लोग चाहिए, अज्यूम करो 100 लोग चाहिए। फिर हमें यह चेक करना है कि इसमें से कितने लोग हमारे पास अवेलेबल है। वंस अगेन आई रिपीट, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का प्रोसेस कैसा है एवरीबॉडी? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज नथिंग बट हमें कितने लोगों की जरूरत है, हमारे पास कितने लोग हैं, और हमें और कितने लोगों को अपॉइंट करना है, बराबर? उसका प्रोसेस ऐसा है कि सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स क्या है, और वो गोल्स को अचीव करने के लिए कौन कौन से काम किए जाना चाहिए, गॉट इट? और ये काम करने के लिए हमें कितने लोगों की जरूरत है, वो भी कैसे, कितने एंड कैसे, यानी उनका जॉब प्रोफाइल भी हमें पता होना चाहिए कि हमें 10 लोग सेल्स के चाहिए, 20 लोग टेक्निकल स्टाफ चाहिए, फिर मार्केटिंग का स्टाफ चाहिए, तो हमें ये पता होना चाहिए कितने लोग चाहिए, वो भी कैसे। बात समझे? सेकेंड थिंग, उसमें हमारे पास कितने लोग अवेलेबल है, और फिर हमें अगर वो कम है तो हमें कितने लोग उसे अपॉइंट करना, अगर ज्यादा है तो टर्मिनेट कर दो, कम है तो अपॉइंट करो। क्लियर है? ये आंसर को देखने के लिए टर्न डाउन द पेज, दिख रहा है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का स्टेप, पेज नंबर 1770, बराबर है? ओके एवरीबॉडी, एवरीबॉडी यस। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले आपको यह देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, देन इस ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए हमें कितना ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट है, गॉट इट? टर्न डाउन द पेज, ठीक है, और हमारे पास कितने लोग अवेलेबल है, सप्लाई कितना है, ओके? सप्लाई होने के बाद हम लोग कंपैरिजन करेंगे, भाई ज्यादा है या कम है, 100 लोगों का रिक्वायरमेंट है और 100 लोग है तो नो डिफरेंसेस, 100 लोगों का जरूरत है और 90 लोग हैं हमारे पास तो देयर इज डिफरेंसेस, यानी सर 10 लोग कम है। अभी ये 10 लोगों को हमें अपॉइंट करना है, बट हमें ये पता होना चाहिए कि 10 लोगों को हमें अपॉइंट करना है तो वो कैसे लोग होना चाहिए, कैसे 10 लोगों को हमको अपॉइंट करना है, ठीक है? देन अगर कोई डिफरेंस नहीं है तो कुछ बात नहीं, डिफरेंस है तो हमें अपॉइंट करना है, फिर उनको मोटिवेट करना है एंड मॉनिटर करना है। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? HRP का प्रोसेस बहुत ईजी है, आया तो द आंसर इज वेरी इजी। सबसे पहले हम लोग कहेंगे ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स क्या है, फिर हमें कितना स्टाफ चाहिए, सप्लाई कितना है, कितना है हमारे पास, कंपेयर करेंगे, अगर डिफरेंसेस नहीं है, जितना चाहिए उतना है तो कोई बात नहीं, बट अगर डिफरेंसेस है तो हम लोग क्या करेंगे, या तो करेक्टिव एक्शन लेंगे, या तो अपॉइंट करेंगे, या तो टर्मिनेट करेंगे। ये होने के बाद विल मोटिवेट दैट एम्प्लॉइज एंड विल ऑल्सो मॉनिटर देयर परफॉर्मेंसेस। तो ये पहला स्टेप यहाँ पे पूरा हो जाता है जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ऑलराइट एवरीबॉडी, क्लियर? सेकेंड स्टेप, एक बार ये स्टेप पूरा हुआ कि हमें इतने लोगों की जरूरत है या इतने लोगों को अपॉइंट करना है, तो विल गो फॉर द अनदर फंक्शन कॉल्ड एक्विजिशन फंक्शन। क्या है? नाउ कम बैक टू दैट आंसर। एक्विजिशन फंक्शन, एक्विजिशन फंक्शन मतलब ह्यूमन रिसोर्सेस को अक्वायर करना, ऑर्गेनाइजेशन तक लाना। तो इसमें दो काम आते हैं, एक होता है रिक्रूटमेंट, दूसरा होता है सिलेक्शन। एक होता है रिक्रूटमेंट, दूसरा होता है सिलेक्शन। एक होता है रिक्रूटमेंट मतलब जितने भी इंटरेस्टेड एम्प्लॉइज है उनको ऑर्गेनाइजेशन तक लाना। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम पुटिंग दैट एड इन द पेपर, मैं एक पेपर में एड डालता हूँ, वांटेड सो एंड सो पर्सन, qualification required this, qualities required this, experience required this, salary will be offered this। तो ये एड देख के कई लोगों ने अप्लाई किया जॉब के लिए। इनफैक्ट मुझे 10 का रिक्वायरमेंट था, 200 लोगों ने अप्लाई किया। कितने लोगों ने अप्लाई किया? 200 पीपल्स वर अप्लाइंग फॉर दैट जॉब। तो यहां तक के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? रिक्रूटमेंट। क्या बोलेंगे? अब जो 200 लोगों ने अप्लाई किया है उसमें से मैं आई विल टेक द टेस्ट, आई विल टेक द इंटरव्यू, आई विल टेक द फाइनल इंटरव्यू, और फिर वो 200 लोगों में से मैं 10 लोगों को
सिलेक्ट करूंगा, वो प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? सिलेक्शन। बट रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्विजिशन फंक्शन। समझ में आई बात? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बाद सेकंड पॉइंट क्या रहेगा? अक्वायर करना। और अक्वायर करने में कितने काम करना पड़ेंगे? दो। जैसे एक है रिक्रूटमेंट, दूसरा है सिलेक्शन। व्हाट अ पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, अक्वायर करने के बाद नेक्स्ट इज प्लेसमेंट। यानी जिन बंदों को हमने अक्वायर किया है, सिलेक्ट किया है, वी शुड मेक द राइट पर्सन टू बी प्लेस्ड फॉर द राइट जॉब। सेल्स वाले बंदे को मैंने टेक्निकल लाइन में पुटअप कर दिया, इनफैक्ट वहां पे वो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं था, तो ये भी फंक्शन बहुत जरूरी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेसमेंट फंक्शन। सो दैट दे विल गेट, फॉर एग्जांपल मैं सेल्स वाला हूं, मुझे प्रोडक्शन यूनिट में डाल दिया, तो आई विल नॉट गेट सेटिस्फेक्शन ऑफ माई जॉब। मुझे मेरे जॉब से सेटिस्फेक्शन मिला ही नहीं, सर मेरा जो काम है मुझे वहीं नहीं डाला गया है, मुझे कहीं और डाला गया, तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द जॉब। समझे? अगर बेटर जॉब सेटिस्फेक्शन चाहिए तो सही बंदे को सही जगह पे प्लेस करना बहुत जरूरी है। व्हाट द पॉइंट। नेक्स्ट, फोर्थ वन इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। क्या है? परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल मीन्स व्हाट, कि बंदा कैसे परफॉर्म कर रहा है आपको सिर्फ वो देखना है। तो इसमें दोनों चीज हो सकती है, या तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, या तो एवरेज परफॉर्म कर रहा है, या तो जितना एक्सपेक्टेड है उतना परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो डोंट गेट मिसअंडरस्टूड विद दैट कंसेप्ट कि परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब किसी के परफॉर्मेंस को अप्रेजल करना, अप्रेज करना, ऐसा नहीं है। परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब चेकिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज, कि वो काम कैसे कर रहा है, उसके काम में कितनी अच्छाई है, कितनी बुराई, कितना स्ट्रेंथ है, कितना वीकनेस है। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? आइडेंटिफाइंग द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द परफॉर्मेंस। इज इट क्लियर? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? परफॉर्मेंस अप्रेजल। इससे पता चलेगा बंदा कहाँ स्ट्रांग है और कहाँ वीक है, कितना अच्छा परफॉर्म करे। अगर परफॉर्मेंस बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरीली अच्छा है तो व्हाट ही डिजर्व्स? प्रमोशन। क्या मिलेगा उसे? प्रमोशन मिलेगा। इनफैक्ट प्रमोशन वाला जो डिसीजन लिया जाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर से, वो उसके परफॉर्मेंस अप्रेजल पे ही बेस्ड है। आज समझे? यानी जब तक मैं सामने वाले का परफॉर्मेंस नहीं देखूंगा, मैं ये डिसाइड नहीं कर सकता हूँ प्रमोशन देना है या क्या करना है। इज इट क्लियर? तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के फौरन बाद क्या है? प्रमोशन। क्या है? प्रमोशन। अगर वाकई में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है तो ही विल गेट प्रमोटेड, बराबर है। और ऐसा होना चाहिए, परफॉर्मेंस अप्रेजल के बाद वो पर्टिकुलर एक्शन इज डिमांडेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन, वरना अच्छे काम करने वालों की भी वही वैल्यू रहेगी और जो अच्छा काम नहीं करता है, उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता, उसकी भी वही वैल्यू। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा काम कर रहा है, ही शुड गेट प्रमोशन, बराबर है। लेकिन अगर कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है तो वी हैव टू आइडेंटिफाई कि उसका परफॉर्मेंस कहाँ बिगड़ रहा है, कहाँ वीक पड़ रहा है। अकॉर्डिंगली वी कैन अरेंज दैट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का प्रोग्राम। बात समझे? मतलब सारे काम जो है एक के बाद देखो ना, एक के बाद एक जुड़े हुए। सबसे पहले हमने देखा कितने लोग चाहिए, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। उसके बाद उनको एक्वायर करने की कोशिश की, यानी रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन। सिलेक्ट होने के बाद उनको सही जगह पे फिट करने की कोशिश की, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज प्लेसमेंट। फिर उनका परफॉर्मेंस चेक किया गया कि वो कैसे काम करते, उनके परफॉर्मेंस में कितना स्ट्रेंथनेस है, कितना वीकनेस है, वो देखा गया। अगर परफॉर्मेंस वाकई में बहुत अच्छा है तो दे विल गेट प्रमोशन, और अगर परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है तो वी हैव टू आइडेंटिफाई कि कहाँ अच्छा नहीं है, वेयर देयर परफॉर्मेंस इज गेटिंग वीक, और पर्टिकुलरली उसी जगह के लिए हमें क्या अरेंज करना है? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। माय डियर स्टूडेंट्स, यू नो व्हाट, ट्रेनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम डेवलपमेंट। ट्रेनिंग इज अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस, लेकिन डेवलपमेंट आते आते काफी टाइम लग जाता है। एग्जाम्पल, जैसे आज एक अकाउंट्स का टॉपिक सिराज सर ने यहाँ पे डिस्कस कर लिए, और जैसे इसके पहले आपको उस टॉपिक के बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो एवरीबडी वाज क्वाइट ब्लैंक अबाउट द टॉपिक, किसी को कुछ आइडिया ही नहीं था टॉपिक का। तो उस वक्त तक वो टॉपिक आपके लिए काफी स्ट्रेंज था, काफी डिफिकल्ट था। लेकिन जैसे जैसे सिराज सर ने आपको इंट्रोड्यूस करवाया, सिराज सर ने आपको उस प्रॉब्लम को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, इसका प्रोसीजर बताया, उसके सारे स्टेप्स बताए, तो धीरे धीरे आपका नॉलेज, आपका एटीट्यूड, आपका स्किल्स वो टॉपिक के लिए बनता गया। फिर आपने पहला प्रॉब्लम सॉल्व किया, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। एक वक्त ऐसा हो गया 15-20 प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद किसी ने बोल दिया कि सर अब इस टॉपिक में से एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम आएगा ना, डेफिनेटली विल अटेम्प्ट वेरी नाइसली दैट प्रॉब्लम। इसे कहते हैं डेवलपमेंट। बात समझे? यानी बहुत सारी ट्रेनिंग मिलने के बाद आता है डेवलपमेंट। समझे? इसीलिए मैं बोलता हूँ ट्रेनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम डेवलपमेंट। ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, जो आपको सिखाया जाता है, समझाया जाता है, वो ट्रेनिंग है। और बहुत सारी चीजें सीखने के बाद जब आपका एटीट्यूड डेवलप हो जाता है उस चीज के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट। बड़ा पॉइंट, दोनों चीजें जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन में, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देन
करियर डेवलपमेंट ना माय डियर स्टूडेंट्स, करियर डेवलपमेंट मतलब क्या कि एम्प्लॉइज का पोटेंशियल, उसका परफॉर्मेंस देखकर आइडेंटिफाई किया जाता है या उसका पोटेंशियल को एक्सप्लोर किया जाता है कि बंदा कौन से कामों में बहुत एक्सट्रीमली हाई गुड परफॉर्म करता है, और साथ ही साथ उसे वो गाइडलाइंस दी जाती है कि भाई यू आर डूइंग वेरी वेल इन दिस वर्क, तो यू कैन परस्यू योर करियर इन दिस फील्ड। बात समझे? जैसे बंदे ने अगर ज्वाइन किया था एज अ ट्रेनी ज्वाइन किया, तो उसे कुछ टास्क दिए गए जो उसने बहुत आसानी से कर लिया, तो उसको रेगुलर सेल्समैन बना दिया गया। किसी सर सेल्समैन का जॉब इज लाइक वेरी चीप, नो, हर किसी का काम नहीं है सेल्स करना। पहली बात तो ये समझो, इट्स अ रियली अ वेरी डिफिकल्ट जॉब एंड सेल्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मनी। सेल्स जो है सीधा पैसों से रिलेटेड है। इनफैक्ट इफ अ पर्सन इज वेरी गुड इन सेल्स ना, ही विल डील इनटू मनी, अच्छा पैसा मिलेगा। तो बंदा ट्रेनिंग ज्वाइन किया, फिर सेल्स हो गया, फिर टीम लीडर बन गया, फिर ग्रुप लीडर बन गया, सीनियर सेल्समैन बन गया, असिस्टेंट सेल्स मैनेजर बन गया, सेल्स मैनेजर बन गया। नाउ ही इज गेटिंग एन ऑप्शन टू बिकम अ सीईओ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब उसका करियर स्टेप बाय स्टेप डेवलप होते गया, और ऐसे नहीं डेवलप हुआ, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी उसका मेंटर है, जो भी उसका मैनेजर है, उसने हर बार उसको चैलेंजिंग टास्क दिया और वो चैलेंजिंग टास्क को पूरा करते गया और अपना करियर डेवलप किया। तो एक और फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंटली काउंट होता है, वो है करियर डेवलपमेंट। इन द लाइट्स ऑर्गेनाइजेशन के प्रोग्रेस के अंदर आपका भी करियर डेवलप किया जा सकता है। ऑर्गेनाइजेशन तो डेवलप हो ही रही, जितना अच्छा तुम परफॉर्म करेंगे ऑर्गेनाइजेशन उतनी तरक्की करेगा, लेकिन साथ में तुम्हारा भी करियर डेवलप हो जाएगा। इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक बढ़िया फंक्शन है, क्या है? करियर डेवलपमेंट। एक पॉइंट यहाँ पे मिसिंग है, आई थिंक मोटिवेशन, या है ही नहीं यहाँ पे पॉइंट, बट ओके, बट मोटिवेशन एक कमाल की चीज है जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक जबरदस्त वाला फंक्शन है, मोटिवेशन। और ये चीज होना जरूरी है कि पर्सन गेट्स मोटिवेटेड, बंदा अगर दिल पे लेके काम करता है तो वो बहुत कुछ कर सकता है। इनफैक्ट कहा जा सकता है कि अगर वो दिल पे लेके कोई भी काम करेगा तो बहुत सारा चैलेंजिंग काम भी आसानी से, वरना अगर उसका दिल ही नहीं लग रहा है वो चीज़ के लिए तो वो काम करने में जस्ट बस बोला जा रहा है और वो काम किया जाता है, ऐसा नहीं होता। बट वो काम एक्सट्रीमली हाईली मोटिवेटेड वर्जन में कर रहा है तो बहुत अच्छे तरीके से करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे अपना पॉइंट है कॉम्पेंसेशन। क्या है? यानी वट एवर द एम्प्लॉय डिजर्व्स आफ्टर गेटिंग द जॉब, उनकी सैलरी, वेजेस या बोनस, इंसेंटिव, ये सारा काम भी कौन संभालेगा? इट इज़ ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट। इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, सबका सैलरी सबको टाइम टाइम पे देना, किसने कब सैलरी विड्रॉ किया है, किसके अकाउंट में कब ट्रांसफर हुआ है, कितना पैसा गया है, कितना बोनस, कितना इंसेंटिव, ये सारा कैलकुलेशन भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्पेंसेशन। बराबर है? ये सारे रिवॉर्ड्स। देन लेबर रिलेशंस, एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करना अपने एम्प्लॉयज से, स्टाफ से। जनरली ऐसा माना जाता है कि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का एक 36 का आंकड़ा होता है, आपस में उनका बिल्कुल जमता नहीं, बट ऐसा नहीं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ है। एक अच्छा रिलेशंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, ताकि उनके सारे प्रॉब्लम्स वो सॉल्व कर सके। ठीक है? तो जैसे एक अच्छा लेबर रिलेशंस में जॉइंट कंसल्टेशन है, यूनियन मैनेजमेंट, वर्कर्स यूनियन जो होती है और मैनेजमेंट के अच्छे रिलेशंस डेवलप होना चाहिए, नेगोशिएशंस होना चाहिए। अगर कोई टर्म्स पर बात खराब होती है तो उसमें नेगोशिएट करके, कलेक्टिवली बार्गेन करके वो टर्म्स सही कर देने लगे। किसी का कुछ कंप्लेंट है, किसी का कुछ गिला शिकवा है, वो गिला शिकवा भी दूर करने का काम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा काम कर रहा है बट उसका जो मैनेजर है उससे बहुत रूडली बिहेव करता है, उसको बट अच्छा ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है, एंड ही इज डेफिनेटली गेटिंग हर्टेड विद दैट ट्रीटमेंट। बात समझे? तो ऐसे में वो ग्रीवियंस है, और वो ग्रीवियंस जब तक दिल में रहेगा ना, वो अच्छे से काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से जो ग्रीवेंस है ये भी सॉल्व करने का जो एक कमिटी फॉर्म किया जाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के काम में, ताकि कोई भी इस तरह का गिला शिकवा दिल में ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एम्प्लॉयज वेलफेयर, एम्प्लॉयज को सारे सुख सुविधाएं देना वेलफेयर के, तो ये भी काम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का है कि उनको कैसे ट्रीट करें, यानी उनके लिए क्या मेडिकल फैसिलिटीज, उनके लिए क्या रेस्ट रूम, उनको कब पे विथ हॉलीडेज मिलना चाहिए। यानी एम्प्लॉयज से जितने भी फैसिलिटीज देने का काम ऑर्गेनाइजेशन में होता है ना, वो भी कौन संभालता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इसी में आता है। लास्ट में हेल्थ एंड सेफ्टी का भी पूरा ख्याल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जैसे सेफ्टी जैकेट्स वगैरह देना, हेल्थ बेनिफिट्स देना। ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों को अक्सर अपने हेल्थ से रिलेटेड कई इश्यूज रहते हैं, जिसमें वो लोग दे कैन नॉट सी डॉक्टर वेरी इजीली। अपॉइंटमेंट लेंगे कब? सर संडे को तो छुट्टी मिलता है,
तो ऐसे में डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी ऑफिस में करवा के देना और अपने एम्प्लॉयज़ को चेकअप करवाना, तो ये सारे काम भी जो है हेल्थ से रिलेटेड या सेफ्टी से रिलेटेड किए जा सकते। ये सारे फंक्शंस हम लोगों ने देखे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स एवरीबॉडी? 4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में 3 आएंगे, उसमें से एक ये चारों में से। प्रोसेस भी है ना, बट प्रोसेस इज अ वेरी इजी आंसर, बराबर। तो वंस अगेन सबसे पहला था फीचर्स, क्या कीवर्ड है इसका? thepumic.com, पॉइंट बोल सकते हो। डी, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, डेवलपमेंट ऑफ टीम स्पिरिट, ठीक है। प्रोसेस, यूनिवर्सल एप्लीकेशन, वेरी गुड, शाबाश, क्या बात है। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, क्या बात है। इंटीग्रेटेड यूज ऑफ सब सिस्टम, देन के की एलिमेंट इन कोपिंग अप विद द प्रॉब्लम्स, ठीक है। कंटिन्यूस इन नेचर, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, मैक्सिमम लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, वेरी गुड। You know what, if you really know the points of that answer ना, 60% पढ़ाई आपका पूरा हो चुका है एंड 20% और भी पूरा होगा, यानी 80% कब होगा? जब आपको उसका कंसेप्ट याद रहेगा, क्योंकि जब आपको उसका कंसेप्ट याद रहेगा आप आसानी से उस पॉइंट के बारे में एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हो। कुछ समझ में आई बात? और इसी तरह से पूरा सिलेबस हमको पूरा करना है। क्यों? ताकि कीवर्ड याद रहे, कीवर्ड के साथ कीवर्ड याद रहेंगे तो पॉइंट्स याद रहेंगे, पॉइंट्स का जैसा नाम लिया जाए तो उसका मीनिंग दिमाग में आएगा, और जैसे ही मीनिंग हमारे दिमाग में वी कैन इजीली राइट इट ऑन आवर ओन, क्योंकि जो जैसा पढ़ के जैसा वैसा लिखेगा नहीं, बट कंटेंट पढ़ के जाना हमें और एडेड रहेगा। एंड यू नो व्हाट, वही बोल रहा हूं जो उसमें लिखा हुआ है। इज इट क्लियर? देन इंपॉर्टेंस, क्या कीवर्ड है? स्विम एंड डांस, क्या कीवर्ड है? सोशल ऑब्जेक्टिव, वर्किंग रिलेशनशिप, मोटिवेशन, मोरल, मोटिवेशन के साथ 2 पॉइंट है, एक और पॉइंट है मोरल, मोरल याद आ रहा है? एबिलिटी टू कोऑपरेट, अगर मैं ये बोलूंगा क्लास में सारे बच्चे मुझे कोऑपरेट करने के लिए तैयार है तो मोरल इज हाई। क्लास में ठीक है सर, कोई कोऑपरेट करने के लिए इतना तैयार नहीं है तो मोरल इज लो। सेम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। देन उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज करियर, बराबर है। अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटेंट मैन पावर, एचआरएम इसीलिए जरूरी है कि एचआरएम की वजह से अच्छा मैन पावर ऑर्गेनाइजेशन में आता है, ठीक है। नेशनल सिग्निफिकेंस सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही नहीं जरूरी है, बल्कि पूरे देश के लिए जरूरी है, क्योंकि पूरे देश में जितने लोग हैं वो वेल डेवलप्ड होना चाहिए, ठीक है। कॉर्पोरेट इमेज, और हमारा इंट्रोडक्शन भी कुछ इसी के ऊपर था, नेशनल सिग्निफिकेंस के ऊपर ही था, ठीक है। कॉर्पोरेट इमेज, नाम अच्छा, काम अच्छा, तो नाम अच्छा, और नाम अच्छा रहेगा तो हर कोई नाम जोड़ेगा। आज समझे? कॉम्पिटिटिव एडवांस, इस कंपटीशन की दुनिया में कॉम्पिटिटिव वर्कफोर्स चाहिए हमारे पास, और वो होना बहुत जरूरी, तो ही हम लोग कंपटीशन फेस कर सकेंगे। इफेक्टिव यूज ऑफ एचआरएम इसलिए जरूरी है कि रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करना भी आना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स का, ठीक है। स्विम एंड डांस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कौन कौन से काम आते हैं? सबसे पहला काम है प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, और प्लानिंग का हिसाब किताब ऐसा है। सबसे पहले देखो कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स कैसा है, और वो गोल्स करने के अचीव करने के लिए कितने काम करने चाहिए, और उस काम को करने के लिए हमें कितने लोग चाहिए, वो भी कैसे, कितने लोग चाहिए, सिर्फ नंबर इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्वालिटीज भी इंपॉर्टेंट है, कैसे लोग चाहिए आप, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे डिफरेंसेस क्या है, और अकॉर्डिंगली हम लोग एक्शन लें। दूसरा काम है एक्विजिशन, मतलब एक्वायर करना। एक्वायर करने के लिए 2 काम करना चाहिए, वो कौन से? रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, वेरी गुड। उसके बाद प्लेसमेंट, सही बंदे को फिट करना है सही जगह पर। देन परफॉर्मेंस अप्रेजल, उनका परफॉर्मेंस चेक करना है, हाउ दे आर परफॉर्मिंग, परफॉर्मेंस में स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस है, ठीक है। अकॉर्डिंगली परफॉर्मेंस अगर बहुत अच्छा है तो प्रमोशन दिया जाना चाहिए, और अगर परफॉर्मेंस अप्रेजल उतना हमें ठीक नहीं दिखता है तो हमें यह देखना है कि कहाँ वीक पड़ रहे हैं, तो वैसी ट्रेनिंग उन्हें अरेंज करके देना चाहिए, एंड दैट इज व्हाट द फंक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सिमिलरली वी आल्सो हैव टू फोकस ऑन द करियर ऑफ द एम्प्लॉइज, पता करना है कि कौन सा बंदा किस फील्ड में बहुत अच्छा कर रहा है, और उसको वो चीज समझाना कि यू आर डूइंग वेरी गुड इन दिस फील्ड, यू कैन परस्यू दिस योर करियर इन दिस डेजिग्नेशन, जैसे सेल्स है, मार्केटिंग है, वट एवर। कॉम्पेंसेशन मतलब क्या रिवॉर्ड्स, क्या बेनिफिट्स, क्या मॉनिटरी टर्म्स में उन्हें देना है, जैसे सैलरी, वेजेस, कौन से बंदे को कितना सैलरी, वेजेस, बोनस, इंसेंटिव देना है, ये सारी चीजें डिसाइड करेगा। देन कॉम्पेंसेशन ले, कॉम्पेंसेशन ले मतलब लेबर रिलेशंस,
दैट इज मेंटेनिंग वेरी गुड रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट। वो 36 का आंकड़ा वाला काम नहीं होना चाहिए। अच्छा इनफॉर्मल रिलेशन चाहिए, फ्रेंडली रिलेशन चाहिए, ताकि बंदे लोग फ्रेंडली एटमोस्फेयर में काम कर सके और अपने ग्रीवेंसेस, अपने कंप्लेंट्स भी शेयर कर सके। ठीक है, ई से एम्प्लॉइज वेलफेयर, अपने एम्प्लॉइज अपने लिए जान दे रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं, तो उन्हें भी वैसी सुख सुविधाएं देना चाहिए, फैसिलिटीज देना चाहिए, और वो सारी फैसिलिटीज डिजाइन करने का काम भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का है। लास्ट में एम्प्लॉइज हेल्थ एंड सेफ्टी, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉइज। तो उनकी हेल्थ के लिए भी प्रॉपर केयर और उनके सेफ्टी का भी प्रॉपर केयर पूरा ध्यान देना चाहिए। 4 आंसर कंप्लीट होते हैं। अच्छा चैलेंज एक्सेप्ट किया अपन ने 4 आंसर का, बराबर है, जनरली होते नहीं है, बट अच्छे कीवर्ड्स के थ्रू और हम लोगों को पॉइंट्स याद रखने। और दूसरा जब टॉपिक में शुरू करूँगा इस मॉड्यूल में, पहले ये 4 आंसर का रिवीजन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, और धीरे धीरे ऐसा होगा कि पूरा मॉड्यूल हर एक स्टूडेंट बोलेगा, कीवर्ड्स एंड पॉइंट्स, और 100% बोल सकता है। एग्जाम के वक्त पे आप लोगों को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। सर आई कैन स्पीक अबाउट द होल मॉड्यूल, सो व्हाट, ओनली द कीवर्ड्स एंड पॉइंट, एंड इफ एनी कंसेप्ट इज नॉट क्लियर आई विल आस्क यू सर। सर वो आपने क्या बताया था इंटीग्रेटेड यूज ऑफ सब सिस्टम के लिए, सर वो आपने क्या बताया था मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के लिए। अरे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक तरीके से काम नहीं कर रहा है, इट वर्क्स इन अ मल्टीपल वेज, आप समझे, सो दैट द कंसेप्ट विल गेट अगेन क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू, एंड इफ द कंसेप्ट्स आर क्लियर आई एम डैम श्योर कि यू विल राइट वेरी गुड आंसर्स इन द पेपर। तो ये है हमारा थियरी का लेक्चर, लेकिन थियरी के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने 2-3 काम एक साथ करने का सोचा है। एक, सर पढ़ेंगे भी इधर ही, समझेंगे भी इधर ही, याद भी यही करेंगे और उसको याद भी यही रखेंगे। आज समझे? इज इट क्लियर एवरीबॉडी? थैंक यू।